क्या हार्ड वर्क इस बात की गारंटी होती है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, या फिर जिस चीज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा? मतलब हम ये कहते हैं कि सिचुएशन जैसी भी है, मेहनत करने के लिए ना आपको सिचुएशन को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिचुएशन में खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो बिलीव मी, ये आपका नकारापन है कि भाई दुनिया में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे यार। दुनिया खाली हाथ आती है और खाली हाथ जाती है। अबे गधे, पहले जो खाली हाथ था उसको भर ले, फिर इतना काबिल हो तो दे देना दूसरे को, खाली हाथ चले जाना, पहले भर तो लो। बट मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो कि अपने सिचुएशन से भाग के उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ना जब भी उस पर लोड आता है तो हमेशा एक अल्टरनेटिव और आसान सा रास्ता आपको सुझाता है कि देखो आज नहीं तो कल आप भी एग्जाम्पल बनोगे। वो डायलॉग याद है ना कि बाबू मुसाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। डियर एस्पिरेंट बनू एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो तो डायरेक्टली प्ले नहीं हुआ होगा, उससे पहले आपको थंबनेल दिखा होगा और आपको पता होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, डिस्कशन किस बात पे होने वाला है। डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले कुछ चीज मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि भैया देखो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। हर बार कहता हूं जब भी मैं कोई इस टाइप का टॉपिक डिस्कस करता हूं कि एकदम से आपको कहूंगा आग लगा देना है, एकदम से तूफान मचा देना, इस टाइप की चीजें मैं नहीं कर सकता। आग तो वैसे भी मैं आपके साथ लगाने नहीं जाऊंगा, आपके पाप में हिस्सेदार मुझे क्यों बनना, ठीक है। खैर, इस पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, मजाक में ले लीजिए, पर अब जो आगे बात करेंगे उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है और आपको समझना है। मैं इन शॉर्ट आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं इस टॉपिक पे, या मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, या फिर जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूं, जिनको जानता हूं। बेसिकली जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें वहां से आपको समझ में आती हैं। तो वो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे कि क्या हार्ड वर्क इस बात की गारंटी होती है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, या फिर जिस चीज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। तो मेरा जवाब है कि नहीं, हार्ड वर्क, मेहनत इस बात की गारंटी नहीं होता है कि आपको वो चीज मिल ही जाएगी। अब हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा ये नेगेटिव जैसे लगे, या फिर उनको उस तरीके से थ्रिल ना करे कि भाई आग लगा देना है, क्यों नहीं मिलेगा। मुझे भी जब आप लोगों का मैसेज आता है, जनरली इस टाइप की चीजें कब होती हैं, जब आपके एग्जाम क्लोज आते हैं, आपके कुछ पर्सनल कंस्ट्रेंट है, तैयारी नहीं हुई है, या फिर ये है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं कि यार इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, तो आपके मन में ख्याल आता है यार कि मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, ख्याल इन द सेंस कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। आपका माइंड सजेस्ट करता है बेटा अगर इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा। या फिर आपकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं है तो आपको लगता है यार कि लग रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंस लूज होता है कि यार बाकी लोगों ने ये पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ पाऊँ, सिलेक्शन नहीं होगा, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो फिर आप किसी को मैसेज करते हो जिससे आप कनेक्टेड होते हो। तो मुझे भी मैसेज आते हैं, कई टाइप के मैसेज होते हैं वो कि सर मैं 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, खूब मेहनत करता हूँ, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कोई लोग कहते हैं कि सर मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ, खूब मेहनत करूँगा, जम के पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, क्या नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बट अब वहाँ पे मैं इतना डिटेल में, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इतना डिटेल में बात नहीं कर सकता। अगर मैं वहाँ पे कह दूँ कि नहीं होगा तो फिर तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा टॉपिक है कि क्या हार्डवर्क से सिलेक्शन श्योर है, या फिर किसी भी टाइप का आप हार्डवर्क कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, क्या जो चाहत है जिसके लिए आप कर रहे हो वो अचीव हो ही जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा जवाब इसमें नहीं होता है कि जरूरी नहीं है कि होगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि होगा, हो भी सकता है, मैक्सिमम लोगों को होता है। ये मान के चलो कि जो लोग मेहनत करते हैं 80 से 90% लोगों का हो ही जाता है, जो चाहत होती है वो मिल ही जाता है। 2-4% लोगों को नहीं मिल पाता है। मगर ऐसा नहीं है कि 2-4% जो लोग जिनको नहीं मिलता है वो असफल हो जाते हैं। आप कहोगे कि भैया असफल ही तो हुए, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको असफल ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे। मैं इसको इस सेंस में देखता हूं, या आप भी इसको समझ पाओगे कि अगर आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और जो पोस्ट आप चाहते हो, जिस चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, सपोज वो ना मिली, उससे लोअर वाली भी नहीं मिली, उससे लोअर वाली भी नहीं मिली। कई सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि चलो आईएएस कर रहे हो तो आईएएस नहीं मिलेगा तो एसएससी मिल जाएगा, एसएससी नहीं मिलेगा तो बैंक मिल जाएगा, या फिर कुछ भी इससे लोअर तो मिल ही जाएगा तुमको, क्योंकि तुम ऊपर वाली तैयारी कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है भाई कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्या वो ऑनेस्ट नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी करने वाले 80 से 90% बच्चे ऑनेस्ट भी होते हैं। वो जाके खूब मेहनत करते हैं, फिर भी वो
सफल नहीं होते, क्योंकि देख ही रहे वैकेंसी कितनी है, 10-5% लोग सफल होते हैं। और जो लोग सेलेक्ट होते हैं हमारे डिफिनेशन के हिसाब से उन्हीं को सफल माना जाता है, जो सेलेक्ट नहीं होते हैं वो उनको असफल माना जाता है। पर जो सेलेक्ट नहीं होते हैं ना, वो एग्जैक्टली असफल नहीं है। हाँ, जिस चीज के लिए उन्होंने मेहनत किया वो चीज उनको नहीं मिला, और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि अगर आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और खूब जी जहां लगा देते हो, एकदम ऑनेस्टी से लगा देते हो, तो वो मिल ही जाएगा। पर एक बात की गारंटी जरूर है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहे हो तो आपको मेहनत करने की लत लग जाएगी, आपको मेहनत करने की हैबिट हो जाएगी। फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप वो काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के कुछ और करने लग गए, तो फिर आप वहां भी उतना ही जुनून से मेहनत करोगे क्योंकि आपको आदत है। सपोज वहां भी सफलता नहीं मिली, फिर वो छोड़कर आप तीसरा कर रहे हो, करोगे ही करोगे, क्योंकि तुमको करने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आपने वहां पे बहुत मेहनत किया है। मेहनत किया है तो मेहनत से मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, इस बात की श्योरिटी है। और जिसको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर सफल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार एग्जाम की तैयारी कर रहा बच्चा, वहां पे नहीं हो पाया, बिजनेस करने गया वहां पे फेल हो गया, फिर पता चला कि कॉमेडी कर रहा है और आज एकदम जबरदस्त कॉमेडियन है। क्यों भाई? क्योंकि उसको हैबिट है मेहनत करने की। वो जिस फील्ड में जाएगा ना, वो लग के करेगा। हो सकता है एक फेलियर हुआ, 2 फेलियर हुआ, तीसरा फेलियर हुआ, पर उसकी जो आदत है ना, उसको फेलियर पे रुकने नहीं देगी। वो मेहनत करता रहेगा और कहीं ना कहीं सक्सीड जरूर करेगा। तो इस बात की तो श्योरिटी होती ही होती है। इसलिए जो काम आप कर रहे हो उसको ऑनेस्टी से करते रहिए, रिजल्ट का परवाह किए बिना। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई ये एग्जाम की इतना जम के प्रिपरेशन किया था यार, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लग रहा है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं, या फिर आप सिचुएशन को दोष देने लग गए कि यार सिलेक्शन तो मेरा भी हो जाता पर ये प्रॉब्लम आ गया, फैमिली कोऑपरेट नहीं की, पैसे नहीं था, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं 2 साल दिया, 1 साल या 6 महीना डिप्रेशन में रहा। इस टाइप का अगर आप एक्सक्यूज बनाने लग गए ना, मतलब हम ये कहते हैं कि सिचुएशन जैसी भी है, मेहनत करने के लिए ना आपको सिचुएशन को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिचुएशन में खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो बिलीव मी, ये आपका नकारापन है। इस बात को आप देख लेना, किसी पे भी लगा के देख लेना, वो सारे लोग नकारे होते हैं जो सिचुएशन में खुद को अडॉप्ट कर। तुम सोच के बताओ ना, तुम्हारा घर बिकने वाला है और तुम ज्ञान दे रहे हो कि दुनिया में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। भैया तुम्हारा घर बिक रहा है, तुम उसको बचाने के लिए कुछ करोगे या फिर ऐसे ज्ञान बांटोगे कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? घर बिक रहा है तभी तुमको अध्यात्म की प्राप्ति हुई क्या? नहीं, ये तुम्हारा नकारापन है। तुम उसको बचाने के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम मजबूर हो चुके हो, टूट चुके हो। तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जो एक्शन है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि तुम नकारे नहीं हो, इससे खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए इस टाइप की चीज सुझाता है कि भाई दुनिया में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे यार? दुनिया खाली हाथ आती है और खाली हाथ जाती है। अबे गधे, पहले जो खाली हाथ था उसको भर ले, फिर इतना काबिल हो तो दे देना दूसरे को, खाली हाथ चले जाना। पहले भर तो लो, जो खाली हाथ आया तो उसको भर लो, फिर दे देना। बहुत सारे लोग हैं जिनको बाद में अध्यात्म में आ जाता है, छोड़ छाड़ के संसार चले जाते हैं, साम्राज्य चले जाते हैं। पहले साम्राज्य बना तो लो, खुद को प्रूव तो करो कि तुम नकारे नहीं हो। और मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं, कोई इसको पर्टिकुलर किसी चीज से इंटीग्रेट नहीं करेगा, कि दुनिया में चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उस रिलीजन में अध्यात्म जो लोग जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि उन लोगों को एकदम अध्यात्म की प्राप्ति हो गई है, उनको लगता है कि बस दुनिया में भगवान के सिवा कोई नहीं है। नहीं भाई, वो सारे लोग अपने सिचुएशन से, सारे लोग तो नहीं, 90% लोग या उससे ज्यादा लोग अपने सिचुएशन से भागे हुए हैं। उनको लगता है कि वो रास्ता आसान है, जिंदगी का स्ट्रगल नहीं है, वहां पे जाओ मजे में रहो। तो जिंदगी के स्ट्रगल से भाग के वो साधु बन जाते हैं। कुछ अध्यात्म अध्यास में उनका लेना देना नहीं है, ना ही उनको कुछ प्राप्ति हुई है। हाँ, कुछ लोग जरूर होंगे जिनको अध्यात्म की प्राप्ति हो गई, वो साधु संत बन गए, वो चाहे दूसरे रिलीजन में उनको जो भी कहा जाता हो, वो संत बन गए या फिर कुछ भी बन गए, व्हाट एवर दैट, ठीक है। बट मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो कि अपने सिचुएशन से भाग के उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ना जब भी उस पर लोड आता है तो हमेशा एक अल्टरनेटिव और आसान सा रास्ता आपको सुझाता है कि देखो यहां पे बच्चा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है तुमको वो ना मिले, तो इधर भागो। तो उधर नहीं भागना है, उधर ही जाना है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा, पर आपको एक आदत दिलवा देगा वो, जो कि है मेहनत करने की। और मेहनत करने
कि आदत पड़ गई तो आप कभी असफल नहीं होगे। और कोई सिचुएशन किसी की नहीं बदलती भाई, सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सिचुएशन को अडॉप्ट करोगे तो हमेशा डिक्लाइन ही करोगे, सिचुएशन को चैलेंज करोगे तो हमेशा अप ही जाओगे। तो कोशिश करो हमेशा कि सिचुएशन को चैलेंज करना है, उसको अडॉप्ट नहीं करना है। मतलब जैसे सिचुएशन आपको चाहती है मोल्ड करना, उसमें मोल्ड नहीं होना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसको बदलना है। और डेफिनेटली आप अपने प्रेजेंट स्टेट को बदलना चाहते हो, जो सिचुएशन है उसको बदलना चाहते हो, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन होगा, नॉर्मल है भाई, सबको फ्रस्ट्रेशन होता है। दुनिया में जो कहते हैं ना कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, उनके अंदर खुद ही आग लगी होती है यार कि क्या करे, साला सेमिनार तो दे लिया, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका बकाया है, फलाना है, ठिकाना है। सबको डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होना नॉर्मल है। मतलब सबको, कोई ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा फील है कि कोई ऐसा नहीं जिसको डिप्रेशन नहीं होता है। मुझे डिप्रेशन होता है, मैं खुद ही मूवीज वूवीज या फिर कुछ न्यूज जो भी मुझे अच्छा लगता है उस टाइम पे मैं देखता हूँ, कुछ टाइम बाद डिप्रेशन चला जाता है। या फिर जो चीजें देख रहे होते हैं उसमें से कुछ किक मिल जाती है, अरे यार कि जब ये हो गया तो फिर हमारा भी हो जाएगा, तो वो चलता है। टाइम के साथ चीजें फेड होती जाती हैं। टाइम एक ऐसी चीज है जो सारी चीजों की इंटेंसिटी को घटा देता है, ठीक है। तो आज तुम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करोगे, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली उसका डिप्रेशन कम कर देगी टाइम, क्योंकि टाइम ऐसी चीज ही है यार, तो कम कर देती है। तो सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिलेक्शन होना नहीं होना, इस बात की बिना परवाह किए हुए हमको मेहनत करना है। और इस बात की उम्मीद भी नहीं करना है कि भाई एकदम जी तोड़ मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो शायद उस समय आप फिर से उठ ना पाओ। पर एक बात की गारंटी जरूर है कि अगर आप मेहनत करते हो ना, तो जिंदगी में जो काम करोगे ना आप, उसमें कहीं ना कहीं आपको पीक जरूर मिलेगा, ये 100% श्योर है। हो सकता है फेलियर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, पर मतलब मरोगे नहीं, बिना सफल हुए मरोगे नहीं तुम अगर मेहनत कर रहे हो, इस बात की तो 100% गारंटी है। बस आज से और अभी से ढूंढ लो कि भैया तुमको मेहनत क्यों करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर आपका माइंड सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई होने का कुछ भी रीजन हो सकता है, बापू के पास बिजनेस है, बापू के पास ज्यादा पैसा है, या कुछ भी हो कि तुम्हें लगता है कुछ अचीव ही नहीं करना है जिंदगी में, जैसे चल रही है जिंदगी वैसे उसी चीज को एंजॉय करो। अगर तुम सेटिस्फाई हो तब मेहनत नहीं कर पाओगे। मेहनत करने का एक ही चीज है कि तुम सेटिस्फाई नहीं हो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से, तभी मेहनत कर पाओगे, क्योंकि उसको तुमको बदलना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिंदगी बस कट रही है और उसको काटे जा रहे हैं। तो अगर आपको जिंदगी वैसे काटना है तब तो सारा कुछ सरेंडर करके कह दो नतमस्तक हैं हम आपके सामने, फिर जिंदगी कटती जाएगी, फिर एक दिन बूढ़े हो जाओगे और निकल भी लोगे, फिर वही वाली कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, बैठ जाएगा आपके ऊपर। अगर सिचुएशन बदलनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी है तो एक क्यों वाला कि क्यों करनी है वो आप अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से ढूंढ लो, कुछ न कुछ मिल जाएगा। फिर आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करो। दूसरा कोई काम कर रहे हो वहाँ एफर्ट लगाओ, तीसरा कोई काम कर रहे हो वहाँ एफर्ट लगाओ। आज नहीं तो कल आप भी एग्जाम्पल बनोगे। वो डायलॉग याद है ना कि बाबू मुसाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। चलिए, जय हिंद।